हेलो स्टूडेंट, चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ रेसिस्टेंस लेक्चर को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले मैं आपको कुछ सर्किट के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर इस तरह का आपके पास सर्किट रहे, ठीक है, अगर इस तरह का आपके पास सर्किट रहता है तो ये जो सर्किट होता है सिमिलर इस तरह होता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी के बीच में जो रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट बी और इधर जो रेसिस्टेंस है ना, और ये जो देख रहे हैं और इसके बीच में जो आपका जो एक इस तरह से जो वायर गुजरा हुआ है ना, इस वायर का मतलब क्या है, ये डायरेक्ट कनेक्ट है ए पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने पहले पॉइंट ए यहाँ पर ड्रॉ किया, फिर उसके बाद पॉइंट बी ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एक रेसिस्टेंस को बीच में ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम बी पॉइंट से ये जो देख रहे हैं एक रेसिस्टेंस इस डायरेक्शन में, उसको बी पॉइंट से हमने इस तरह एक रेसिस्टेंस को ड्रॉ किया और उसके बाद ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, यानी ये इसके सिमिलर हो गया। हमेशा याद रखिए जब इस तरह का शेप देखिएगा तो उसको आप इस तरह कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सेम देखिए, सेम इसी तरह ये भी है। ये देखिए ए बी पॉइंट है, हमने ए बी पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, डाल दिया, और उसके बाद फिर ये जो रेसिस्टेंस उसके बीच में जो देख रहे हैं हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद बी पॉइंट से जो देख रहे हैं ए पॉइंट की ओर एक रेसिस्टेंस है, उसको हमने यहाँ से ड्रॉ किया। बी से शुरू करेंगे, एक रेसिस्टेंस हमने यहाँ बनाया, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट ए से अटैच है, तो हमने ए से अटैच इसको कर दिया। जब इस तरह का आप कहीं भी सर्किट देखेंगे तो उसको हम इस तरह कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और देखिए, अगर आपको इस तरह का सर्किट मिले तो क्या कहेंगे, ऊपर में जो देखे थे हमने, ये जो हम जो दोनों सर्किट देखे हैं, इसी दोनों सर्किट को हम ज्वाइंट कर दिए हैं। ये तीसरे सर्किट में देखिए, जब इस तरह का आपको सर्किट रहे तो पहले तो ए बी हम ड्रॉ कर देंगे, बीच में रेसिस्टेंस भी है उसका, तो वो भी हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। उसके बाद बी से इस डायरेक्शन होते हुए ए की ओर एक रेसिस्टेंस को ड्रॉ करना है। देखिए बी से होते हुए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस ड्रॉ किया और ए पॉइंट पर आके उसको कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में भी हमको ड्रॉ करना है। फिर बी से हमने यहाँ पर एक रेसिस्टेंस को ड्रॉ किया और इस डायरेक्शन में आते हुए यहाँ पे मैंने ए के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो है ए से कनेक्ट है, ये भी क्या है, ए से कनेक्ट है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक पैरेलल कनेक्शन बन गया। ऊपर में भी क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन बन गया, ये भी पैरेलल कनेक्शन बन गया, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में दो पाथ है। यहाँ भी दो पॉइंट के बीच में दो पाथ है, लेकिन यहाँ दो पॉइंट के बीच में तीन पाथ है। ये पैरेलल कनेक्शन, एक दूसरे का सब क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब नीचे देखते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया था, इसको तो ऐसे ड्रॉ किया था ना, यही शेप मैंने नीचे बनाया है, लेकिन उसमें एक रेसिस्टेंस इधर लगा दिया है। ठीक है, सब कुछ उसी तरह बनाना है जैसे ऊपर में हमने बनाया था ये शेप, उसी तरह हमने इसको बना दिया। और उसके बाद क्या कर देना, ये जो रेसिस्टेंस मैंने एक्स्ट्रा जो इसमें ऐड कर दिया है, इसको भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो इस तरह का सर्किट आपको बन जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तब आप क्वेश्चन पर चलें। ठीक है, इसको हमको बनाना है। देखिए ये जो पॉइंट देख रहे हैं और ये जो शेप देख रहे हैं, आप पहले ही मैं आपको भी तुरंत दिखाया है मैंने, इस तरह का शेप ये और इस तरह का शेप ये देख रहे हैं ना, और ये शेप इस तरह से मैंने बनाया है इसको। देखिए ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच में देखना है। ये जो रेसिस्टेंस है इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, यानी इस दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, ये दो पाथ है। ठीक है, ये दोनों पाथ जब दो पॉइंट के बीच में होगा तो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। फिर इधर भी देखिए इसके और इस पॉइंट के बीच में क्या है, ये भी रेसिस्टेंस है, ये भी कनेक्ट है ना, तो ये भी क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, यानी तीनों जो कनेक्शन होगा आपका कैसा कनेक्शन होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है, सेम इसी तरह हम इसको भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो देख रहे हैं
ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको भी अगर उठाकर हम इसको घुमाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, तो दो यहाँ पे पाथ आपको नजर आएगा। एक पाथ यहाँ हो गया और एक पाथ ये हो गया। एक सिरा तो आपको इससे अटैच है, दूसरा सिरा जो इसका है और इसका है, ये पॉइंट ए से अटैच है ना। तो सब क्या है, एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट है, इसका जो आपका जो आ रहा है पाथ और इसका जो पाथ आ रहा है, इसका जो पाथ आ रहा है, सब एक पॉइंट से अटैच है। और सबका जो दूसरा पॉइंट है, सब क्या है, ए से अटैच है। इसका भी दूसरा पॉइंट ए से अटैच है ना। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में तीनों अटैच हो गया, है ना। जब तीनों अटैच हो गया तो क्या हो गया, एक पैरेलल कनेक्शन हो गया। और इसको हम बाद में इस तरह ड्रा कर देंगे, सेम इस तरह सर्किट की तरह, ठीक है। चलिए हम उस तरह ड्रा कर देते हैं। हमने ये सर्किट ड्रा कर दिया है। इसका वैल्यू कितना है, 6R है। ये जो दिया हुआ ये 6R है। इसका भी वैल्यू कितना है, ये यहाँ से 6R हो जाएगा। और ये बीच में जो दिया हुआ है ये भी कितना है, 6R है। और ये जो दिया हुआ है इस पॉइंट से इधर, ये R है, हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस दोनों को। ये दोनों पैरेलल है ना। दो पॉइंट से, दो पॉइंट के बीच में देख रहे हैं, ये दो पाथ है, इसका मतलब दो पैरेलल है। इस दोनों पैरेलल को निकालने का फॉर्मूला क्या हमने बताया था, RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 होता है। इसको आप R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6R इंटू 6R, है ना, बाई 6R प्लस 6R। ये कितना हो जाएगा 36R स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा 12R। R से R कैंसिल हो गया, ये 12 से ये 3 बार में, यानी 3R हो गया, ठीक है। इसका पैरेलल रेसिस्टेंस कितना निकला, 3R। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं इस सर्किट को 3R रेसिस्टेंस से। एक पॉइंट यहाँ दिया और एक पॉइंट यहाँ दिया, इसके बीच में एक 6R का जो रेसिस्टेंस लगा हुआ था, इसको हम 3R से कनेक्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इस पैरेलल सर्किट को हमने 3R से कन्वर्ट कर दिया और नीचे कितना 6R बच गया। इसको हम यहाँ पे 6R बना देते हैं। ये रेसिस्टेंस भी हमने बना डाला। और ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट आपका B हो गया, ठीक है, ये A पॉइंट है। अब क्या देखते हैं, अब ये जो आपका जो सर्किट देख रहे हैं ये भी क्या है, पैरेलल सर्किट है, क्योंकि इस दोनों पॉइंट के बीच में दो पाथ है। एक पाथ ये हो गया, एक और दूसरा पाथ ये हो गया। तो ये कैसा सर्किट हो गया, पैरेलल सर्किट हो गया। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे इसी फार्मूला से, ठीक है। देखिए R1 इंटू R2 होता है, तो इसको आप R1 मान लीजिए, इसको आप R2 मान लीजिए। 3R इंटू 6R, और यहाँ पर जुड़ जाएगा 3R प्लस 6R, कितना हो जाएगा 18R स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा 9R। R से R कैंसिल हो गया, 9 से 18 हो गया 2। ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, 2R हो गया ये R, ठीक है। तो हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसके जगह रिप्लेस कर देंगे 2R। देखिए यहाँ पर हम फिर एक पॉइंट डालते हैं और एक रेसिस्टेंस हम बीच में डालते हैं। इसका वैल्यू कितना देंगे 2R। ये पॉइंट A है, ठीक है। इस दोनों के बीच में हमने 2R डाल दिया। अब इधर एक रेसिस्टेंस है, उसका वैल्यू हमने दिया था यहाँ पे R, ऊपर में R दिया इसका वैल्यू, है ना। तो यहाँ भी हम R देते हैं और ये पॉइंट B है। अब देखिए, अब ये जो आपका आ गया ये सीरीज में आ गया, है ना। सीरीज में आ गया तो रेसिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में जुड़ जाता है। एक पाथ में दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस हो तो उसको हम बोलते हैं सीरीज सर्किट, ठीक है। और वो आपस में रेसिस्टेंस जुड़ जाते हैं। अब इस दोनों रेसिस्टेंस को जोड़कर हमको एक रेसिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। 2R प्लस R कितना होगा 3R, है ना। ये जो आपका निकल गया 3R आंसर, यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। हमको तो यही निकालना था ना, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में हमको क्या निकालना था, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस A और B पॉइंट के बीच में निकालना था, ठीक है। तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3R ओम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।